नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अमर गांव में पाठशाला खुलवाता है और वहां पढ़ाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हमने मुन्नी का उसके प्रति अनुराग भी सुना। खैर, अमर वहां रहने लगता है और कुछ ही दिन में वहां एक और बात होती है। वहां के लोग गऊ का मांस या फिर और भी कोई मांस खाने के लिए बड़े ही उतावले होते हैं, जिसको लेकर के कई तरीके के विवाद होते हैं। आखिर में मुन्नी और अमरकांत ने मिलकर उनको मांस न खाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये उनकी सहमति से हुआ। खैर, आइए आगे जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ। भाग 13। कई महीने गुजर गए, गांव में मुर्दा मांस ना आया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे गांव के चमारों ने भी मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया। शुभ उद्योग कुछ संक्रामक होता है। अमर की शाला अब नई इमारतों में आ गई थी। शिक्षा का लोगों को कुछ ऐसा चस्का पड़ गया था कि जवान तो जवान, बूढ़े भी आ बैठते और कुछ न कुछ सीख जाते। अमर की शिक्षा शैली आलोचनात्मक थी। अन्य देशों की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति, नए नए आविष्कार, नए नए विचार उनके मुख्य विषय थे। देश देशांतरों के रस्मों रिवाज, आचार विचार की कथा सभी चाव से सुनते। उसे देखकर कभी कभी विस्मय होता था कि निरक्षर लोग जटिल सामाजिक सिद्धांतों को कितनी आसानी से समझ जाते हैं। सारे गांव में एक नया जीवन प्रवाहित होता सा जान पड़ता था। छूत अछूत का जैसे लोप हो गया था। दूसरे गांव की ऊंची जातियों के लोग भी अक्सर आ जाते थे। दिन भर के परिश्रम के बाद अमर लेटा हुआ एक उपन्यास पढ़ रहा था कि मुन्नी आकर खड़ी हो गई। अमर पढ़ने में इतना लिप्त था कि मुन्नी के आने की उसको खबर न हुई। राजस्थान की वीर नारियों के बलिदान की कथा थी, उस उज्जवल बलिदान की जिसके संसार के इतिहास में कहीं मिसाल नहीं है, जिसे पढ़कर आज भी हमारी गर्दन गर्व से उठ जाती है। जीवन को किसने इतना तुच्छ समझा होगा? कुल मर्यादा की रक्षा का ऐसा अलौकिक आदर्श और भला कहां मिलेगा? आज का बुद्धिवाद उन वीर माताओं पर चाहे जितनी कीचड़ फेंक ले, हमारी श्रद्धा उनके चरणों पर सदैव सिर झुकाती रहेगी। मुन्नी चुपचाप खड़ी होकर अमर के मुख की ओर ताकती रही। मेघ का वो अल्पांश जो आज 1 साल हुए उसके हृदय आकाश में पक्षी की भांति उड़ता हुआ आ गया था, धीरे धीरे संपूर्ण आकाश पर छा गया था। अतीत की ज्वाला में झुलसी हुई कामनाएं इस शीतल छाया में फिर हरी होती जाती थीं। वो शुष्क जीवन उद्यान की भांति सौरभ और विकास से लहराने लगा है। औरों के लिए तो उसकी देवरानियां भोजन पकाती, मगर अमर के लिए वो खुद पकाती। बेचारे 2 तो रोटियां खाते हैं और वो गवारी ने मोटे मोटे लिट्ट बनाकर रख देती हैं। अमर उससे कोई काम करने को कहता तो उसके मुख पर आनंद की ज्योति सी झलक उठती। वो एक नए स्वर्ग की कल्पना करने लगती, एक नए आनंद का स्वप्न देखने लगती। एक दिन सलोनी ने उससे मुस्कुरा कर कहा, अरे अमर भैया, तेरे ही भाव से यहाँ आ गए मुन्नी। अब तो तेरे भी दिन फिरेंगे। मुन्नी ने हर्ष को जैसे मुट्ठी में दबा कर कहा, क्या 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 कहती हो काकी? कहाँ मैं, कहाँ वो? मुझसे कई साल फिर छोटे भी तो होंगे, और फिर ऐसे विद्वान, ऐसे चतुर। मैं तो उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं। काकी ने कहा था, अरे ये सब तो ठीक है मुन्नी, पर तेरा जादू उन पर चल गया है, ये मैं देख रही हूँ। संकोची आदमी मालूम होते हैं और इसी से तुझसे कुछ कहेंगे नहीं, पर तू उनके मन में समा गई है। विश्वास मान, क्या क्या तुझे इतना भी नहीं सोचता रही? तुझे उनकी शर्म दूर करनी पड़ेगी, पागल। मुन्नी ने पुलकित होकर कहा था, तुम्हारी आशीष हो काकी तो मेरा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। मुन्नी एक क्षण अमर को देखती रही, तब झोपड़ी में जाकर उसकी खाट निकाल लाई। अमर का ध्यान टूटा। बोला, अरे रहने दो, मैं भी बिछा लेता हूँ। तुम मेरा इतना दुलार करोगी मुन्नी तो फिर मैं आलसी हो जाऊंगा। अच्छा आओ, तुम्हें हिंदू देवियों की कथा सुनाता हूँ। कोई कहानी है क्या? नहीं नहीं, कहानी नहीं है, सच्ची बात है। अमर ने मुसलमानों के हमले, शत्राणियों के जौहर और राजपूत वीरों के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा, उन देवियों को आग में जल मरना मंसूर था, पर यह मंजूर न था कि परपुरुष की निगाह भी उन पर पड़े। अपनी आन पर मर मिटती थी। हमारी देवियों का यह आदर्श था।
और आज देखो, आज यूरोप का क्या आदर्श है। जर्मन सिपाही फ्रांस पर चढ़ आए और पुरुषों से गांव खाली हो गए तो फ्रांस की नारी जर्मन सैनिकों से ही प्रेम क्रीड़ा करने लगी। मुन्नी नाक सिकोड़ कर बोली, बड़ी चंचल हैं सब, लेकिन उन स्त्रियों से जीते जी कैसे जला जाता था। अमर ने पुस्तक बंद कर दी। बड़ा कठिन है मुन्नी, यहाँ तो जरा से चिंगारी लग जाती है तो बिलबिला उठते हैं। तभी तो आज संसार उनके नाम के आगे सिर झुकाता है। मैं तो जब भी ये कथा पढ़ता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। यही जी चाहता है कि जिस पवित्र भूमि पर उन देवियों की चिता बनी, उसकी राख सिर पर चढ़ाऊं, आंखों में लगाऊं और वहीं मर जाऊं। मुन्ने किसी विचार में डूबी भूमि की ओर ताक रहे थे। अमर ने फिर कहा, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि पुरुषों को घर के माया मोह से मुक्त करने के लिए स्त्रियां लड़ाई के पहले ही जौहर कर लेती थीं। आदमी को जान इतनी प्यारी होती है कि बूढ़े भी मरना नहीं चाहते। हम नाना कष्ट झेलकर भी जीते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी जीवन का मोह नहीं छोड़ सकते, पर उन देवियों के लिए जीवन खेल था। सोचो। मुन्ने अब भी मौन खड़ी थी। उसके मुख का रंग उड़ा हुआ था, मानो कोई दुस्सह अंतर वेदना हो रही है। अमर ने घबरा कर पूछा, मुन्ने कैसा जी है मुन्नी? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुन्नी ने क्षीण मुस्कान के साथ कहा, मुझसे पूछते हो, मुझे क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ बात तो है, छिपाती हो मुझसे? नहीं जी, कोई बात नहीं है। 1 मिनट के बाद उसने फिर कहा, अच्छा, तुमसे आज अपनी कथा कहूँ तो सुनोगे क्या? बड़े हर्ष से मुन्नी, मैं तो तुमसे कई बार कह चुका, तुम ही तो नहीं सुनाती हो। वो बात यह है कि मैं तुमसे डरती हूँ। पता नहीं तुम मुझे क्या क्या सोचो, नीच फलाना क्या क्या समझने लगोगे। अमर ने मानो शुद्ध होकर कहा, हाँ तो फिर अच्छी बात है, मत कहो। मैं तो देखो जो कुछ हूँ वही रहूंगा, तुम्हारे बनाने से तो नहीं बन सकता ना। मुन्नी ने हार कर कहा, अरे तुम तो लाला जरा सी बात पर चिढ़ जाते हो, तभी स्त्री से तुम्हारी नहीं पटती। अच्छा लो सुनो, जो जी में आए समझ लेना, ठीक है ना। मैं जब काशी से चली तो थोड़ी देर तक तो मुझे होश ही नहीं रहा कि कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ और कहाँ से आती हूँ। फिर उसके बाद मैं रोने लगी। अपने प्यारों का मोह सागर की भांति मन में उमड़ पड़ा और मैं उसमें डूबने उतरने लगी। अब मालूम हुआ कि क्या कुछ खोकर मैं चली जा रही हूँ। ऐसा जान पड़ता था कि मेरा बालक मेरी गोद में आने के लिए हुमक रहा है। ऐसा मोह मेरे मन में कभी नहीं जागा था। मैं उसकी याद करने लगी, उसका हंसना और रोना, उसकी तोतली बातें, उसका लपटाते हुए चलना, उसे चुप कराने के लिए चंदा मामा को दिखाना, सुलाने के लिए लोरियां सुनाना, एक एक बात याद आने लगी। मेरा वो छोटा सा संसार कितना सुखमय था। उस रत्न को गोद में लेकर मैं कितने निहाल हो जाती थी, मानो संसार की संपत्ति मेरे पैरों के नीचे है। उस सुख के बदले मैं स्वर्ग का सुख में न लेती। जैसे मन की सारी अभिलाषाएं उसी बालक में आकर जमा हो गई हैं। अपना टूटा फूटा झोपड़ा, अपने मैले कुचले कपड़े, अपना नंगा बचपन, कर्ज दाम की चिंता, अपनी दीनता, अपना दुर्भाग्य, सभी पेन काटे जैसे फूल बन गए। अगर कोई कामना थी तो यह कि मेरे लाल को कुछ न होने पाए, और आज उसी को छोड़कर मैं न जाने कहाँ चली जा रही थी। मेरा चित्त चंचल हो गया। मन की सारी स्मृतियां सामने दौड़ने वाले वृक्षों की तरह जैसे मेरे साथ दौड़ी चली जा रही थी, और उन्हीं के साथ मेरा बालक भी जैसे दौड़ता चला आता था। आखिर मैं आगे न जा सकी। दुनिया हंसती है सो हंसे, बिरादरी मुझे निकालती है सो निकालते, लेकिन मैं अपने लाल को छोड़कर न जाऊंगी। मेहनत मजूरी करके भी तो अपना निबाह कर सकती हूँ। मैं अपने लाल को छोड़कर न जाऊंगी। अपने लाल को आंखों से देखती तो रहूंगी। उसे मेरी गोद से कौन छीन सकता है? मैं उसके लिए मरी हूं। मैंने उसे अपने रक्त से सींचा है, वो मेरा है, उस पर किसी का अधिकार नहीं। पर जो ही लखनऊ आया मैं गाड़ी से उतर पड़ी। मैंने निश्चय कर लिया कि लौटती हुई गाड़ी से मैं काशी चली जाऊंगी। जो कुछ होना होगा सो होगा। मैं कितनी देर प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही मालूम नहीं। बिजली की बत्तियों से सारा स्टेशन जगमगा रहा था। मैं बार बार कुलियों से पूछती थी कि काशी की गाड़ी कब आएगी। कोई 10 बजे मालूम हुआ कि गाड़ी आ रही है। मैंने अपना सामान संभाला। दिल धड़कने लगा था। गाड़ी आ गई। मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे।
कुली ने आकर कहा कि असबाब जनाने डिब्बे में रखूं कि मर्दाने में। मेरे मुंह से आवाज न निकली। कुली ने मेरे मुंह की ओर ताकते हुए फिर पूछा कि जनाने डब्बे में रख दूं असबाब? मैंने कातर होकर कहा, नहीं, मैं इस गाड़ी से न जाऊंगी। तो दूसरी गाड़ी 10 बजे दिन को मिलेगी। हाँ हाँ, तो मैं उसी गाड़ी से जाऊंगी। तो असबाब बाहर ले चलूं या मुसाफिर खाने में? मुसाफिर खाने में। अमर ने पूछा, अरे तो तुम उस गाड़ी से चली क्यों नहीं गई? मुन्नी कांपते हुए स्वर में बोली, पता नहीं, न जाने कैसा मन होने लगा था, जैसे जैसे कोई मेरे हाथ पांव बांध लेता हो, जैसे जैसे मैं गौ हत्या करने जा रही हूँ। इन कौड़ भरे हाथों से मैं अपने लाल को कैसे उठाऊंगी? मुझे अपने पति पर क्रोध आ रहा था। वो भला मेरे साथ आए क्यों नहीं? अगर उन्हें मेरी परवाह होती तो मुझे अकेले आने देते। इस गाड़ी से वो भी तो आ सकते थे। जब उनकी इच्छा नहीं है तो मैं भी न जाऊंगी। और न जाने कौन कौन सी बातें मन में आकर मुझे ऐसे बलपूर्वक रोकने लगे। मैं मुसाफिर खाने में मन मारे बैठी थी कि एक मर्द अपनी औरत के साथ आकर मेरे ही समीप दरी बिछाकर बैठ गया। औरत की गोद में लगभग 1 साल का बालक था। ऐसा सुंदर बालक, ऐसा गुलाबी रंग, ऐसी कटोरी सी आंखें, मक्खन सी देह। मैं तन्मय होकर देखने लगी और अपने पराये की सुध भूल गई। ऐसा मालूम हुआ कि ये मेरा बालक है। बालक माँ की गोद से उतरकर धीरे धीरे रेंगता हुआ मेरी ओर आया। मैं पीछे हट गई। बालक फिर मेरी तरफ चला तो मैं दूसरी ओर चली गई। बालक ने समझा कि मैं उसका अनादर कर रही हूँ, सो रोने लगा। फिर भी मैं उसके पास न आई। उसकी माता ने मेरी ओर रोज भरी आंखों से देखकर बालक को उठा लिया, पर बालक मचलने लगा और बार बार मेरी ओर हाथ बढ़ाने लगा, और मैं दूर खड़ी रही। ऐसा जान पड़ता था कि मेरे हाथ कट गए हैं। जैसे जैसे मेरे हाथ लगाते ही वो सोने सा बालक कुछ और ही हो जाएगा। उसमें से जैसे कुछ निकल जाएगा। स्त्री ने कहा, अरे लड़के को जरा उठा लो देवी, तुम तो जैसे भाग रही हो। जो दुलार करते हैं उनके पास तो अभागा जाता नहीं, और जो मुंह फेर लेते हैं उनकी ओर दौड़ता है। बाबूजी, मैं तुमसे नहीं कह सकती कि इन शब्दों ने मेरे मन में कितनी चोट पहुंचाई। कैसे समझा दूं कि मैं एक कलंकनी हूं। मेरे छूने से अनिष्ट होगा, अमंगल होगा। और ये जानने पर क्या वो मुझसे फिर अपना बालक उठा लेने को कहेगी? मैंने समीप पाकर बालक की ओर स्नेह भरी आंखों से देखा और डरते डरते उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सहसा बालक चिल्लाकर मां की तरफ भागा, मानो उसने कोई भयानक रूप देख लिया हो। अब सोचती हूं तो समझ में आता है कि बालकों का यही स्वभाव है। पर उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच मेरा रूप पिशाचनी का सा होगा। मैं लज्जित हो गई। माता ने बालक से कहा कि अब जाता क्यों नहीं रे, बुला तो रही है। अच्छा, कहाँ जाओगी बहन? मैंने हरिद्वार बताया। वो स्त्री पुरुष भी हरिद्वार जा रहे थे। गाड़ी छूट जाने के कारण यहीं ठहर गए थे। घर दूर था, लौट कर न जा सकते थे। मैं बड़ी खुश हुई कि हरिद्वार तक साथ तो रहेगा। लेकिन फिर वो बालक मेरी ओर न आया। थोड़ी देर में वो स्त्री पुरुष तो सो गए, पर मैं बैठी ही रही। मां से चिमटा हुआ बालक भी सो रहा था। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि बालक को उठाकर प्यार करूं, पर मेरा दिल कांप रहा था कि कहीं बालक रोने लगे या फिर माता जाग जाए तो दिल में क्या समझे। मैं बालक का फूलन सा मुखड़ा देख रही थी। वो शायद कोई स्वप्न देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल काबू से बाहर हो गया। मैंने सोते हुए बालक को छाती से लगा लिया, पर दूसरे ही क्षण में सचेत हो गई और बालक को लिटा दिया। एक क्षणिक प्यार में कितना आनंद था। जान पड़ता था कि मेरा ही बालक के रूप देखकर मेरे पास आ गया है। देवी जी का हाथ बड़ा कठोर था। बात बात पर उस नन्हे से बालक को छिड़क देती, कभी कभी तो मार बैठती थी। मुझे उस वक्त ऐसा क्रोध आता था कि उसे खूब डांटूं। अपने बालक पर माता इतना क्रोध कर सकती है, ये मैंने आज ही देखा। जब दूसरे दिन हम लोग हरिद्वार की गाड़ी में बैठे तो बालक मेरा हो चुका था। मैं तुमसे क्या कहूँ बाबूजी, मेरे स्तनों में दूध भी उतर आया और माता को मैंने इस भार से भी मुक्त कर दिया। हरिद्वार में हम लोग एक धर्मशाला में ठहरे। मैं बालक के मोह फांस में बंधी हुई उस दंपत्ति के पीछे पीछे फिरा करती। मैं उसकी लौंडी थी। बच्चे का मल मूत्र मेरा काम था।
उसे दूध पिलाती खिलाती। माता का तो जैसे गला ही छूट गया, लेकिन मैं इस सेवा में मग्न थी। देवी जी जितनी आलसीन और घमंडी थी, लाला जी उतने ही शीलवान और दयालु थे। वो मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी न देखते। अगर मैं कमरे में अकेली होती तो कभी अंदर न जाते। कुछ कुछ तुम्हारे ही जैसा स्वभाव था। मुझे उन पर दया आती थी। उस कर्कशा के साथ उनका जीवन इस तरह कट रहा था मानो बिल्ली के पंजे में चूहा हो। उन्हें बात बात पर झिड़कती बेचारे खिसिया कर रह जाते। ऐसे ही 15 दिन बीत गए थे। देवी जी ने घर लौटने के लिए कहा। बाबूजी अभी वहां कुछ दिन और रहना चाहते थे और फिर इसी बात पर तकरार हो गई। मैं बरामदे में बालक को लिए खड़ी थी। देवी जी ने गर्म होकर कहा, ऐसा है, तुम्हें रहना हो तो रहो, मैं तो आज ही जाऊंगी। कोई मैंने तुम्हारी आंखों से रास्ता नहीं देखा है। पति ने थोड़ा डरते डरते कहा, अरे यहाँ 10-5 दिन रहने में क्या हर्ज है, और फिर मुझे तो तुम्हारे स्वास्थ्य में अभी कोई तब्दीली नहीं दिखती। आप मेरे लजारू की चिंता छोड़िए, मैं इतनी जल्दी नहीं मरी जा रही हूँ कोई। सच कहते हो कि तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए यहाँ ठहरना चाहते हो? और किस लिए आया था? आप चाहे जिस काम के लिए आए हो, पर तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं ठहर रहे हो। ऐसा है, ये पट्टियां उन स्त्रियों को पढ़ाओ जो तुम्हारे हथकंडे न जानती हो। मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ। तुम ठहरना चाहते हो विहार के लिए, क्रीड़ा के लिए। बाबूजी ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा भैया, तुम रहने दो बन्नी, कलंकित न करो, मैं आज ही चला जाऊंगा। लेकिन देवी जी इतनी सस्ती विजय पाकर प्रसन्न न हुई। अभी उसके मन का गुबार तो निकलने ही नहीं पाया था। बोली, अरे हाँ हाँ, चले क्यों न चलोगे, यही तो तुम थे। यहाँ तो पैसे खर्च होते हैं ना, ले जाकर उसी काल कोठरी में डाल दो। कोई मरे या जिए तुम्हारी बरस है। एक मर जाएगी तो दूसरी फिर आ जाएगी, बल्कि और नई नवेली। चांदी ही चांदी है भैया। सोचा था कि यहाँ कुछ दिन रहूंगी, पर तुम्हारे मारे कहीं रहने न पाऊं। अरे भगवान भी नहीं उठा लेता कि गलत छूट जाए। अमर ने पूछा, उन बाबूजी ने सचमुच कोई शरारत की थी या फिर मिथ्या आरोप था? मुन्नी ने मुंह फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, लाला तुम्हारी समझ तो मोटी है। अरे वो डायन मुझ पर आरोप कर रही थी। बेचारे बाबूजी दबे जाते थे कि कहीं वो चुड़ैल बात बोलकर न करते। हाथ जोड़ते थे, मिन्नतें करते थे, पर वो किसी तरह रास न होती थी। आंखें मटका कर बोली, अरे भगवान ने मुझे भी आंखें दी हैं, अंधी नहीं हूं। मैं तो कमरे में पड़ी पड़ी यहाँ करा हूं और तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा। दिल बहलाने कोई शगल चाहिए बस। धीरे धीरे मुझ पर रहस्य खुलने लगा। मन में ऐसी प्याला उठी कि अभी इसका मुंह नोच लूं। मैं तुमसे कोई पर्दा नहीं रखती लाला। मैंने बाबूजी की ओर कभी आंखें उठाकर देखा भी न था, पर यह चुड़ैल मुझे कलंक लगा रही थी। बाबूजी का लिहाज न होता तो मैं उस चुड़ैल का मिजाज ठीक कर देती। अरे जहां सुई न चुभे वहां काल चुभाई देती। लेकिन आखिर में बाबूजी को भी क्रोध आ ही गया। तुम बिल्कुल झूठ बोलती हो, सरासर झूठ। मैं सरासर झूठ बोलती हूँ? हाँ हाँ, तुम बोलती हो। अच्छा तो खा जाओ अपने बेटे की कसम। मुझे चुपचाप वहां से टल जाना चाहिए था, लेकिन फिर अपने इस मन को क्या कहूँ जिससे ये अन्याय न देखा जाता। मेरा चेहरा मारे क्रोध के तमतमा उठा। मैंने सामने जाकर कहा, बहू जी अब बस जबान बंद करो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैं सह देती जाती हूँ और तुम सिर पर चढ़ी जाती हो। अरे मैं तुम्हें शरीफ समझकर तुम्हारे साथ ठहरी थी। अगर जानती कि तुम्हारा स्वभाव इतना नीच है तो तुम्हारी परछाई से भागती। मैं कोई हरजाई नहीं हूँ, ना अनाथ हूँ। भगवान की दया से मेरा पति भी है, पुत्र भी है। वो तो बस किस्मत का खेल है कि यहाँ अकेली पड़ी हूँ। मैं तुम्हारे पति को अपने पति के पैर धोने के जोग भी नहीं समझती। ऐसा है, मैं उसे बुलाए देती हूँ, तुम भी देख लो, बस आज और कल रह जाओ। अभी मेरे मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि मेरे स्वामी मेरे लाल को गोद में लिए आकर मेरे आंगन में खड़े हो गए और मुझे देखते ही लपक कर मेरी तरफ चले। मानो देखते ही जैसे घबरा गई, मानो कोई सिंह आ गया हो। तुरंत अपनी कोठरी में जाकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। छाती धड़ धड़ कर रही थी, पर किवाड़ की दरार में आंख लगाए देख रही थी। स्वामी का चेहरा संवलाया हुआ था, बालों पर धूल जमी हुई थी, पीठ पर कंबल और लुटिया डोर रखे हाथ में लंबा लट्ट लिए भौचक्के से खड़े थे। बाबूजी ने बाहर आकर स्वामी से पूछा, अच्छा तो आप ही इनके पति हैं? अरे आप खूब आए, अभी तो आप ही की चर्चा कर रही थी। आइए, आप कपड़े उतारिए। मगर बहन, तुम भीतर क्यों भाग गई? यहाँ परदेश में कौन पड़ता? मेरे स्वामी को तो तुमने देखा ही है। उनके सामने बाबूजी बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे सांड के सामने नाटा बैल।
स्वामी ने बाबूजी को कोई जवाब न दिया। मेरे द्वार पर आकर बोले, मुन्नी, ये भला क्या अंधेर करती हो? मैं 3 दिन से तुम्हें खोज रहा हूं। आज मिली भी तो भीतर जा बैठी। अरे ईश्वर के लिए किवाड़ खोल दो और मेरी कथा तो सुन लो, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जी चाहता था कि किवाड़ खोलकर बच्चे को गोद में ले लूं, पर न जाने मन के किसी कोने में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि खबरदार जो बच्चे को गोद में लिया। जैसे कोई प्यास से तड़पता हुआ आदमी पानी का बर्तन देखकर टूटे, पर कोई उससे कह दे कि पानी जूठा है। एक मन कहता था कि स्वामी का अनादर मत कर। ईश्वर ने जो पत्नी और माता का नाता जोड़ दिया है, वो क्या किसी के तोड़े टूट सकता है? पर दूसरा मन कहता था कि तो अब अपने पति को पति और पुत्र को पुत्र नहीं कह सकती। क्षणिक मोह के आवेश में पड़कर तो क्या उन दोनों को कलंकित कर देगी? लाला जी, मैं किवाड़ छोड़कर खड़ी हो गई। बच्चे ने किवाड़ अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से पीछे ढकेलने के लिए जोर लगाकर कहा कि दीवार खोलो। जैसे सन्नाटे में किसी शंका से भयभीत होकर हम गाना गाने लगते हैं, अपने ही शब्दों से दुकेल होने की कल्पना कर लेते हैं। मैं भी इस समय अपने उमड़ते हुए प्यार रोकने के लिए बोल उठी, अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों नहीं समझ लेते कि मैं मर गई? तुम ठाकुर होकर भी इतने दिल के कच्चे हो? अरे एक तुच्छ नारी के लिए अपना कुल मर्जात डुबा देते हो। जाकर अपना ब्याह कर लो और बच्चे को पालो। इस जीवन में मेरा तुमसे कोई बीता नहीं है। हाँ, भगवान से यही मांगती हूँ कि दूसरे जन्म में भी तुम फिर मुझे मिलो। क्यों मेरी टेक तोड़ रहे हो? मेरे मन को क्यों मुंह में डाल रहे हो? पतिता के साथ तुम सुख से न रहोगे। मुझ पर दया करो, आज ही चले जाओ, नहीं तो मैं सच कहती हूँ कि मैं जहर खा लूंगी। स्वामी ने करुण आग्रह से कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी कुल मर्यादा, भाई बंद सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। घर में आग लग जाए मुझे चिंता नहीं। मैं या तो तुम्हें लेकर जाऊंगा या फिर यहीं गंगा में डूब मरूंगा। अगर मेरे मन में तुमसे रत्ती भर भी मैल हो तो भगवान मुझे 100 बार न रखते। अगर तुम्हें नहीं चलना है तो फिर तुम्हारा बालक तुम्हें सौंप कर मैं जाता हूँ। इसे मारो या जिलाओ, मैं फिर तुम्हारे पास ना आऊँगा। अगर कभी सुधी आए तो चुल्लू भर पानी दे देना बस। सोचो लाला कि मैं कितने बड़े संकट में पड़ी हुई थी। स्वामी जीत के धनी हैं ये मैं जानती थी। प्राण को वो कितना तुच्छ समझते हैं ये भी मुझसे छिपा न था। फिर भी मैं अपने हृदय कठोर किए रही। जरा भी नर्म पड़ी और सर्वनाश हुआ। मैंने पत्थर का कलेजा बनाकर कहा, अगर तुम बालक को मेरे पास छोड़कर गए तो उसकी हत्या तुम्हारे ऊपर होगी, क्योंकि मैं उसकी दुर्गति देखने के लिए जीना नहीं चाहती। उसके पालने का भार तुम्हारे ऊपर है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे लिए जीवन में अगर सुख था तो यही कि मेरा पुत्र और स्वामी कुशल से है। तुम्हें मुझसे सुख छीन लेना हो तो छीन लो, मगर याद रखो वो मेरे जीवन का आधार है। मैंने देखा कि स्वामी ने बच्चे को उठा लिया, जिसे एक क्षण पहले गोद से उतार दिया था, और फिर उल्टे पांव लौट पड़े। उनकी आंखों से आंसू जारी थे, ओंठ कांप रहे थे। देवी जी ने भलमनसी से काम लेकर स्वामी को बैठाना चाहा। पूछने भी लगी कि भला क्या बात है, क्यों रूठी हुई है, पर स्वामी ने कोई जवाब न दिया। बाबू साहब गए। कह नहीं सकती कि दोनों जनों में क्या बात हुई, पर अनुमान करती हूँ कि बाबूजी ने मेरी प्रशंसा की होगी। मेरा दिल अब भी कांप रहा था कि कहीं स्वामी सचमुच आत्मघात न कर लें। देवियों और देवताओं की मनौतियाँ कर रही थी कि मेरे प्यारों की रक्षा करना। जो ही बाबूजी लौटे तो मैंने धीरे से किवाड़ खोलकर पूछा, किधर गए? कुछ और कहते थे क्या? बाबूजी ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा कि कहते क्या, मुंह से आवाज भी तो न निकले। हिचकी बंधी हुई थी। अब भी कुशल है, जाकर रोक लो। अरे वो गंगा जी की ओर ही गए हैं। इतने दयावान होकर भी इतनी कठोर हो, ये आज ही मालूम हुआ। अरे गरीब बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रहा था। मैं संकट की उस दशा को पहुंच चुकी थी कि जब आदमी परायों को अपना समझने लगता है। डांट कर बोली, अरे तब भी तुम दौड़े यहाँ चले आए। अरे उनके साथ देर रह जाते तो छोटे ना हो जाते, और न यहाँ देवी जी को कोई उठाए ले जाता। इस समय वो आपे में नहीं है, फिर भी तुम उन्हें छोड़कर भाग चले आए। देवी जी बोली, अरे ये ना दौड़े आते तो क्या जाने मैं कहीं निकल भागती। लो आकर घर में बैठो, मैं जाती हूँ। पकड़कर घसीट न लाऊं तो अपने बाप की नहीं। धर्मशाला में 20 ही यात्री टिके हुए थे। सब अपने अपने द्वार पर खड़े तमाशा देख रहे थे। देवी जी ज्यों ही निकली, 4-5 आदमी उनके साथ हो लिए। आधे घंटे में सभी लौट आए।
मालूम हुआ कि वो स्टेशन की तरफ चले गए, पर मैं जब तक उन्हें गाड़ी पर सवार होते न देख लूं, मुझे चैन कहाँ था। गाड़ी प्रातः काल आएगी, रात भर वो स्टेशन पर रहेंगे। जो ही अंधेरा हो गया, मैं स्टेशन पर जा पहुंची। वो एक वृक्ष के नीचे एक कंबल बिछाए बैठे हुए थे। मेरा बच्चा लोटे को गाड़ी बनाकर डोर से खींच रहा था। बार बार गिरता था और फिर उठकर खींचने लगता था। मैं एक वृक्ष की आड़ में बैठकर ये तमाशा देखने लगी। तरह तरह की बातें मन में आने लगी। बिरादरी का ही तो डर है। मैं अपने पति के साथ किसी दूसरी जगह रहने लगूं तो बिरादरी क्या कर लेगी। लेकिन क्या अब मैं वो हो सकती हूँ जो पहले थी? एक क्षण को फिर वही कल्पना। स्वामी ने साफ कहा है कि उनका दिल साफ है, बातें बनाने की उनकी आदत नहीं, तो वो कोई बात कहेंगे ही क्यों जो मुझे लगे। गढ़े मुर्दे उखाड़ने की उनकी आदत नहीं। वो मुझसे कितना प्रेम करते थे, अब भी उनका हृदय वही है। मैं व्यर्थ के संकोच में पड़कर उनका और अपना जीवन चौपट कर रही हूँ। लेकिन मैं अब क्या वो हो सकती हूँ जो पहले थी? नहीं, अब मैं वो नहीं हो सकती। पति देव अब पहले से अधिक आदर करेंगे, मैं जानती हूँ। मैं घी का घड़ा भी लुढ़का दूंगी तो वो कुछ न कहेंगे। वो उतना ही प्रेम भी करेंगे, लेकिन वो बात कहाँ जो पहले थी। मेरी दशा तो उस रोगिणी की सी होगी जिसे कोई भोजन रुचिकर नहीं होता। तो फिर मैं जिंदा ही क्यों रहूं? जब जीवन में कोई सुख नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, तो फिर ये सब व्यर्थ है। कुछ दिन रो लिया तो इससे क्या? कौन जानता है कि क्या क्या कलंक सहने पड़े, क्या क्या दुर्दशा सहनी पड़े। इससे तो मर जाना कहीं अच्छा। ये निश्चय करके मैं उठी। सामने ही पतिदेव सो रहे थे। बालक भी बड़ा सोता था। कितना प्रबल बंधन था, जैसे सोम का धन हो। उसे खाता नहीं, देता नहीं, इसके सिवा उसे और क्या संतोष है कि उसके पास धन है। इस बात से ही उसके मन में कितना बल आ जाता है। मैं उसी मोह को तोड़ने जा रही थी। मैं डरते डरते जैसे प्राणों को आंखों में लिए पतिदेव के समीप गई, पर वहां मैं एक क्षण भी खड़ी न रह सकी। जैसे लोहा खींचकर चुंबक से जा चिमटता है, उसी तरह मैं उनके मुख की ओर खींची जा रही थी। मैंने अपने मन का सारा बल लगाकर उसका मोह तोड़ दिया और उसी आवेश में दौड़ी हुई गंगा के तट पर आई। मोह अब भी मन से चिपटा हुआ था। मैं गंगा में कूद पड़ी। अमर ने कातर होकर कहा, अब नहीं सुना जाता मुन्नी, फिर कभी कहना, रहने दो। मुन्नी मुस्कुराकर बोली, वाह, अब रह ही क्या गया है। मैं कितनी देर पानी में रही। जब होश आया तो इसी घर में पड़ी हुई थी। मैं बहती चली जाती थी। जब प्रातःकाल चौधरी का बड़ा लड़का गंगा नहाने गया और मुझे उठा लिया, तब से मैं यही हूँ। अछूतों की झोपड़ी में जो मुझे सुख और शांति मिली, उसका बखान मैं क्या करूं। काशी और प्रयाग मुझे भाभी कहते हैं, पर सुमेर मुझे बहन कहता था। मैं भी अच्छी तरह उठने बैठने भी न पाई थी कि वो परलोक सिधार गया। अमर के मन में एक कांटा बराबर खटक रहा था। वो कुछ तो निकला, पर अभी कुछ बाकी था। सुमेर को तुमसे प्रेम तो हो गई। मुन्नी के तेवर बदल गए। हाँ था, और थोड़ा नहीं बहुत था। तो फिर उसमें मेरा क्या बस। जब मैं स्वस्थ हो गई तो एक दिन उसने मुझसे अपना प्रेम प्रकट किया। मैंने क्रोध को हंसी में लपेट कर कहा, क्या तुम इस रूप से मुझसे नेकी का बदला चाहते हो? अगर यही नियत है तो फिर मुझे फिर ले जाकर गंगा में डुबा दो। इस नियत से तुमने मेरी प्राण रक्षा की तो तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? राजपूतनी हूँ। फिर कभी भूल कर भी मुझसे ऐसी बात न कहना, नहीं तो गंगा यहाँ से दूर नहीं है। सुमेर बेचारा ऐसा लज्जित हुआ कि फिर मुझसे बात तक नहीं की, और मेरे शब्दों ने उसका दिल तोड़ दिया। एक दिन मेरी पसलियों में दर्द होने लगा। उसने समझा कि भूत का फेर है। ओझा को बुलाने गया। नदी चढ़ी हुई थी, सो डूब गया। मुझे उसकी मौत का जितना दुख हुआ, उतना ही अपने सगे भाई के मरने का हुआ था। नीचों में भी ऐसे देवता होते हैं, इसका मुझे यहीं आकर पता लगा। कुछ दिन और जी जाता तो इस घर के भाग जाग जाते। सारे गांव का गुलाम था। कोई गाली दे डांटे, कभी जवाब न देता। अमर ने पूछा, तो फिर तब से तो तुम्हें पति और बच्चे की खबर न मिली होगी। मुन्नी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रोते रोते हिचकी सिसक कर बोली, स्वामी प्रातःकाल फिर धर्मशाला में गए।
जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं रात को वहां नहीं गई तो मुझे खोजने लगे। जिधर कोई मेरा पता बता देता उधर ही चले जाते। 1 महीने तक वो सारे इलाके में मारे मारे फिरे। इसी निराशा और चिंता में कुछ सनक गए। फिर हरिद्वार आए। अब कि बालक उनके साथ न था। कोई पूछता कि तुम्हारा लड़का क्या हुआ तो हंसने लगते। जब मैं अच्छी हो गई और चलने फिरने आया तो फिर एक दिन जी में आया कि हरिद्वार जाकर देखूं मेरी आखिर चीजें कहाँ गई। 3 महीनों से ज्यादा हो गए थे। मिलने की आशा तो थी नहीं, पर इसी बहाने स्वामी का कुछ पता लगाना चाहती थी। विचार था कि एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दूं। उस धर्मशाला के सामने पहुंची तो देखा कि बहुत से आदमी द्वार पर जमा है। मैं भी चली गई। एक आदमी की लाश थी। लोग कह रहे थे कि वही पागल है जो अपनी बीवी को खोजता फिरता था। मैं पहचान गई कि वही मेरे स्वामी थे। सब बातें मोहल्ले वालों से मालूम हुई। छाती पीट कर रह गई लाला जी, छाती पीट कर रह गई। मैं जिस सर्वनाश से डरती थी वो आखिर में हो ही गए। जानती कि ये होने वाला है तो पति के साथ ही न चली जाती। ईश्वर ने मुझे दोहरी सजा दी। लेकिन आदमी बड़ा बेहया है। अब मरते भी न पना। आखिर किसके लिए मरते? खाती भी हूँ, हंसती बोलती भी हूँ, जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस यही मेरी राम कहानी है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।